अगर वो गलत कहती भी है तो हमारे देश में कानून नहीं है क्या? उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस जांचेगी ये गलत है या ये सही है, तो उसके बाद में पुलिस कार्रवाई होगी, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। तो और मैं तो कहता हूं कि ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट ये तय करे कि निपुण शर्मा ने माफ़ कीजिएगा, तो कोर्ट ये तय करे कि ये निपुण शर्मा ने कुछ गलत कहा था या नहीं कहा था। जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जो इस देश को प्यार करता है, वो ये बातें सुनने को तैयार नहीं है। उस जियो पॉलिटिक्स है या विदेशी दबाव है या विदेशी संबंध है, आर्थिकता, वो इस सरकार से कम ये उम्मीद नहीं करता है और इस सरकार से वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता है कि किसी भी ऐसे मसले पर सरकार अपना बैक स्टैंड लेगी। नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे निपुण शर्मा प्रकरण की। बात शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा लें ताकि इस चैनल पर बनने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और ये भी अपील है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं निपुण शर्मा प्रकरण। ईमानदारी से कहूँ तो निपुण शर्मा को 1 सप्ताह या 10 दिन पहले मैं नहीं जानता था। इस प्रकरण के बाद में ही मैं उनको जानना, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 99% आबादी भी उनको नहीं जानती थी। हाँ, इस लिहाज से ज़रूर कभी टीवी डिबेट्स में या किसी मंच पर उनको ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं जानते थे। अब तो उनका खैर पूरा बायोडाटा ही नेट पर और मीडिया में सब जगह आ गया, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, कब उन्होंने किस JNU में पढ़ाई की थी, कब किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या कुछ किया, वो सब बायोडाटा अब तो आ गया है। लेकिन इस प्रकरण से पहले निपुण शर्मा को कोई नहीं जानता था, न देश में न विदेश में। अब तो ख्याति प्राप्त हो गए हैं, कई देशों में उनका नाम हो गया है। बदनाम हुआ है या नाम हुआ ये अलग विषय है। इस प्रकरण में सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि निपुण शर्मा के बारे में की टिप्पणी के बारे में मीडिया कर्मियों, पत्रकारों, चैनलों एवं तमाम लोगों को ये अपील है कि उनकी बात को विवादित कहना बंद करें। निपुण शर्मा ने कुछ भी विवादित नहीं कहा, उसको विवाद बना दिया गया और जानबूझ करके बनाया गया है। ऐसा उन्होंने क्या कहा था जिस पर विवाद हो सकता है? जितनी बातें, जो बातें उन्होंने कही है वो तो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ यानी बहस, वाद विवाद तो सदियों से चला आ रहा है। तो देवी देवताओं के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारी जीवन शैली के बारे में, संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में ये बहस चलती रहती है और उस बहस में तथ्य पेश किए जाते हैं दोनों तरफ से। वाद विवाद का मतलब यही होता है। तो हमारी तो ये संस्कृति का हिस्सा है। अगर उसमें उन्होंने कोई टिप्पणी की है तो उसमें उसी टिप्पणी में सामने से रिएक्शन हुआ है, और अगर नहीं, सही नहीं थी बात, तो उसी डिबेट में ये बात कही जानी चाहिए थी कि ये बात गलत है, आप गलत कोड कर रहे हैं, सही बात ये है। लेकिन और ये सवाल मेरे ख्याल से 1 करोड़ बार पूछा गया होगा कि निपुण शर्मा ने क्या गलत कहा, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो निपुण शर्मा ने कुछ गलत कहा नहीं, उन्होंने वही चीज़ें कोड की, वही चीज़ों का हवाला दिया है जो
इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है, जो उनके स्कॉलर हजारों की संख्या की उपस्थिति में, लोगों की उपस्थिति में बोलते हैं। तो निपुण शर्मा ने विवादित कुछ नहीं कहा, इसको विवादित कहना बंद करें। उन्होंने सच बोला है तो कहना चाहिए। कि दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स, फलाना पॉलिटिक्स, विदेशी संबंध, तरह तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन आम नागरिक इस उम्मीद से भरा हुआ, जो राष्ट्रवादी जिसके दिल में है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जो इस देश को प्यार करता है, वो ये बातें सुनने को तैयार नहीं है। उसके गले में वो ये चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स है या विदेशी दबाव है या विदेशी संबंध है, आर्थिकता, वो इस सरकार से कम ये उम्मीद नहीं करता है। और इस सरकार से वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता है कि किसी भी ऐसे मसले पर सरकार अपना बैक स्टैंड लेगी। सरकार ने निपुण शर्मा को पर्याप्त सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन इससे पहले जिन पर इस तरह के मुस्लिम समाज की तरफ से आरोप लगाए गए थे, क्या उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी? उनको कितना बचा लिया आपने? दूसरी बात यह है कि आप निपुण शर्मा के साथ में खड़े होने का मादा क्यों नहीं रखते हो? क्या अगर वो गलत कहती भी है तो हमारे देश में कानून नहीं है क्या? उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस जांचेगी ये गलत है या ये सही है, तो उसके बाद में पुलिस कार्रवाई होगी। उसके लिए कोर्ट कचहरी है। तो और मैं तो कहता हूं कि ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट ये तय करे कि निपुण शर्मा ने माफ कीजिएगा, तो कोर्ट ये तय करे कि ये निपुण शर्मा ने कुछ गलत कहा था या नहीं कहा था। अब उसके बाद में आते हैं कि इस विवाद के बाद में क्या हुआ। इस विवाद के बाद में लाखों की संख्या में निपुण शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिली, देश से भी विदेश से भी। मुस्लिम सड़कों पर उतर गए, सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरे, जुम्मे की नमाज थी शुक्रवार को, और उसके बाद में देश को जलाने की, तोड़ने की और मलिया मेट करने की कोशिश की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी पत्रकारिता जीवन में मैं कई बार इस बात को देख चुका हूँ। CAA के टाइम जब ट्रंप यहाँ आए थे तो उसमें सरेआम नंगा नाच हुआ था। इसके बाद में जब रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकली थी तब नंगा नाच हुआ था। उससे पहले ध्वजा यात्राएं निकली थी तब नंगा नाच हुआ था। तो क्या चाहता है मुस्लिम समाज? ये बात न सिर्फ मुस्लिम समाज को सोचनी पड़ेगी बल्कि हिंदुओं को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। माफ़ करना, ये मसला, ये वीडियो कम्युनल हो रही है, लेकिन सवाल ज़रूरी है ये उठाने इसलिए ज़रूरी है कि आप उस देश में रहते हैं जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान है, पुलिस है, प्रशासन है, नियम है, कानून है। 3 तलाक का मसला खत्म हुआ कानून के तहत, राम जन्मभूमि का मसला हुआ कानून के तहत, ज्ञानव्यापी का मसला भी कानून के तहत हो रहा है। तो मुस्लिम समाज को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई भी मसले का हल कानून के द्वारा हो रहा है, होता है, सड़कों पर उतर के नहीं होता है। जुमे की नमाज के वक्त के बाद में देश के सैकड़ों जगह पर दंगे हुए हैं। दंगे नहीं हुए हैं, दंगे तो होते हैं दो गुटों के बीच में। ये एक तरफा कार्रवाई थी, ये एक तरफा आतंक था जो सड़कों पर खेला गया। उत्तर प्रदेश, झारखंड, करीब 100 जगहों पर इस बारे में दंगे हुए हैं, एक तरफ आतंक हुआ है। अब वीडियो सामने आ रही है उन पर कार्रवाई की। दोस्तों,
जब एक तरफ से आप हुड़दंगबाजी करेंगे, सड़कों पर आतंक मचाएंगे, तो सामने से कार्रवाई तो होगी। अब जो लोग एक दिन 2 दिन पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ बोल रहे थे या पत्थरबाजी पर चुप थे, वही अचानक बिलों में से निकल आए हैं कि सरकार सख्ती कर रही है उनके खिलाफ, सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। समझ से परे की बात है कि पहले तुम दंगा करोगे, पहले तुम आगजनी करोगे, तोड़ फोड़ करोगे, लोगों की जान पर आ जाती है, फिर जब पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरता है कार्रवाई के लिए, तो आप कहते हो कि हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो नुपुर शर्मा विवाद में मुस्लिम समाज को ये सोचना होगा कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश में किस तरह से रहना है। दूसरी बात, हिंदुओं को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए स्पष्ट रूप से कि वो अपने खिलाफ सच भी सुनने को तैयार नहीं है। झूठ तो बाद की बात है, सच भी सुनने को तैयार नहीं है। और इसके बाद में स्टेप आता है दूसरा कि ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी लीडर थी और कितनी बड़ी उसकी फॉलोशिप है और कितने बड़े स्तर पर उसने कोई करोड़ों लाखों की भीड़ में कोई बयान थोड़ी दिया है। एक लाइन की टिप्पणी की उसने, एक लाइन की टिप्पणी, और कितने मुस्लिम देश एक साथ हम हिंदुस्तान पर टूट पड़े हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। सरकार झुकी है, नहीं झुकना चाहिए, उसकी 100 मजबूरियां होगी, हम उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन 57 देश मुस्लिमों के ऐसे नहीं बन गए, इसी यूनिटी के कारण बने हैं। हम सोशल मीडिया पर अक्सर ये देखते हैं कि इसी वीडियो पर भी तरह तरह के कमेंट आएंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। इसका एक सीधा सा कारण ये है कि आज नुपुर शर्मा ने झूठ नहीं बोला है, सच बोला है। उसके साथ खड़े होने का टाइम है। इसलिए खड़े होने का टाइम है क्योंकि हिंदुस्तान एक ही है, भारत एक ही है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक ही देश है, 57 देश नहीं है। और किसी भी विदेश से आपको सहायता नहीं आने वाली है। समझ गए आप? इसलिए इस नुपुर शर्मा के बहाने ये चीज़ें क्लियर हुई हैं और जिनकी इन बातों में रुचि नहीं है उनके लिए भी सोचने का विषय है, मनन करने का विषय है। इन घटनाओं के ये घटनाएं सुनियोजित हैं, एक पल में नहीं हो जाती हैं। अगर नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर के आसमान में टंग रहा है तो उसके मायने हैं, वो एक संदेश है तुम लोगों को स्पष्ट रूप से। समझ सकते हो तो समझ लो इसको, और नहीं समझते हो तो उस स्थिति के लिए तैयार भी रहो। नमस्कार।